आज का हमारा चैप्टर है पार नजर के, जिसमें एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो स्पेसशिप पर रहता है, एलियन है, और वहां पर वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, उसके बारे में उसने बताया है। सबसे पहले वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। अब जिस रास्ते के बारे में वो बता रहा है, किस लिए, क्योंकि वहां पर उसके पापा जो थे वो काम करते थे कि वहां पर जाने के लिए जो रास्ता था वो कैसा था, सुरंग नुमा, कि जिसमें एक छोटी सी सुरंग थी, उसमें से गुजरकर उसे उस रास्ते पर जाना पड़ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। मनाही कि वहां पर जाने के लिए उनको मना किया हुआ था। कि किस लिए? क्योंकि वहां पर जाने के लिए अलग से कपड़े पहनने पड़ते थे, अलग से उनको अपने साथ सामान लेकर जाना पड़ता था, इसलिए वहां से आम लोगों को जाने के लिए मना किया हुआ था। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास वहां पर जाने के लिए जो है, अपनी सुरक्षा के लिए। जैक्लीन, अपने आप को म्यूट करो बेटा। वहां पर जाने के लिए उनको एक सिक्योरिटी पास मिला हुआ था, जिसकी सहायता से वो उस रास्ते पर जाकर आगे अपने ऑफिस में पहुंचते थे। और इस तरह उसने, जो छोटू था, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में ये कहानी है, उसने एक दिन अपने पापा का जो सिक्योरिटी पास था वो उठा लिया और उसे लेकर वो उस सुरंग के पास पहुंच गया। आगे क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। जब वो अभी वहां पर पहुंचा ही था, वो उसमें उस सुरंग में एंटर नहीं कर पाया था, वहां पर अंदर नहीं गया था, पर उस पहले ही उसके पापा को पता चल गया कि वो पास उठाकर इस तरफ आ रहा है। तो क्या उन्होंने क्या किया कि तुम्हें पहले ही मना किया हुआ है कि यहाँ पर मत जाया करो। फिर उसने सोचा कि पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज, अगर मुझे वहां पर जाने के लिए मना किया हुआ है तो वहां पर पापा क्यों जाते हैं। हाँ जी गिरीक, बेटा आपने हैंड रेज किया है। गिरीक, अनम्यूट करो अपने आप को, बोलो। मैम मेरे नेटवर्क इश्यू होने के कारण मैम मेरी मीटिंग ज्वाइन हो रही थी अभी अभी, तो मैम आप मुझे बता सकती है कि कोई बात नहीं, मैं बोल देती हूँ दोबारा। क्या। आज का हमारा चैप्टर है बेटा पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6, पार नजर के नजर के आगे हम क्या देखते हैं। तो ये एक एलियन की कहानी है कि कैसे वो वहां पर रहते हैं, वो वहां पर कैसे सिक्योरिटी जो है उनकी कैसी है, वहां पर क्या क्या काम करते हैं, और पृथ्वी के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। अब एक छोटा सा लड़का है, बेटा अनम्यूट नहीं करोगे आप गिरे। एक छोटा सा लड़का है छोटू, जो ये देखता है कि रोज उसके पापा जो हैं वो एक सिक्योरिटी पास की सहायता से उस सुरंग में जाते हैं, जिसमें आम लोगों को जाने के लिए मना किया जाता है। और वे ये सोचता है कि वहां पर अगर हम लोग नहीं जा सकते तो पापा क्यों जाते हैं, कि पापा को काम पर जाना होता है। अब ये बात वो अपनी माँ से पूछ रहा है, तो माँ क्या बताती है कि वहां पर पापा जो है वो काम करते हैं, तो इसलिए वो वहां पर जाते हैं। रोजाना रोजाना डेली प्रतिदिन यही वार्तालाप बातचीत यही बातचीत हुआ करती थी छोटू की माँ और छोटू के बीच। कि रोज वो अपनी माँ से ये बात पूछता था कि माँ, अगर हमें उस सुरंग में जाने की मनाही है तो पापा वहां पर क्यों जाते हैं, और उस रास्ते पर आम लोगों को जाने से क्यों मना किया जाता है। अब छोटू के पापा इसी सुरंग से काम पर जाते थे और आम आदमी इस रास्ते से आगे नहीं जा सकते थे। तो चंद चंद कुछ लोग, बेटा अंडरलाइन करके लिखते जाओ, वर्ड मीनिंग आपको मैं भेजूंगी, पर फिर भी साथ साथ नोट करते जाओ। चंद कुछ लोग, चुनिंदा कुछ चुने हुए लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। अब वो चुने हुए लोग कौन थे? जो वहां पर सर्विस करते थे, वहां पर नौकरी करते थे, जिनको वहां पर सिक्योरिटी के लिए जाना पड़ता था। कि जो काम करने वाले कुछ लोग थे, बस वही इस सुरंगनुमा रास्ते का
इस्तेमाल करते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। चुनिंदा इन चुने हुए लोगों में से एक थे जो वहां पर काम करते थे और इसलिए वो उस रास्ते पर जाते थे और उनको उस रास्ते पर जाने की मनाही नहीं थी। हाँ जी, आगे। आज छुट्टी थी कि आज जो है वो जो जिस दिन की बात कर रहा है कि उस दिन छोटू को छुट्टी थी और छोटू के पापा भी घर पर ही आराम फरमा रहे थे कि उनको भी छुट्टी थी और वो भी घर पर ही थे, नजर बचाकर कि अपने पिता की नजर से चोरी उसने ये काम किया कि उनको न देख पाने के कारण कि पिता को नहीं पता चला और लड़के ने क्या किया, चोरी छिपे पापा का सिक्योरिटी पास हथियार ही लिया। हथियार लेना, उठा लेना कि किसी की चीज नजर बचाकर उससे उठा लेना। तो उसने क्या किया, पापा का जो सिक्योरिटी पास था जिसकी सहायता से वो उस सुरंग जिसको दिखाकर वो सुरंग में जाते थे, उस पास को उसने उठा लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। कि उसे ये पता था कि जब तक कि ये पास व्यक्ति के पास ना हो वह उस सुरंग की तरफ नहीं जा सकता। तो उसने क्या किया, अपने पापा का छुट्टी वाले दिन वो पास उठाया और सुरंग की तरफ चल दिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी हुई थी। जितने भी वो लोग थे, जितने भी वो रहने वाले थे, अब मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि वो सब एलियन है कि जो कि धरती के नीचे रहते हैं, पृथ्वी के नीचे वो जहां पर भी रहते हैं वो बताएगा आगे आपको साथ साथ कि वहां पर उनकी जो पूरी कॉलोनी थी वो जमीन के नीचे अंडरग्राउंड थी। जो सुरंगनुमा रास्ता था उसके अंदर दिए जल रहे थे, छोटे छोटे से उन्होंने एक दीपक से लगाए हुए थे, दिए लगाए हुए थे जिसकी सहायता से वहां पर रोशनी रहती थी। और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। सुरंग के आगे एक दरवाजा लगा हुआ था जो हमेशा बंद रहता था और दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था, खांचा जिसमें जिसमें पास एंटर करते हैं। आपको भी पता है कि कई होटल्स में जब एंटर करना हो तो वहां पर एक कार्ड दिया जाता है, उसको जैसे उसमें डालते हैं तो वो दरवाजा खुल जाता है। ऐसे ही उनके दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था जिसमें जैसे ही छोटू ने कार्ड डाला तुरंत उसी समय दरवाजा खुल गया और छोटू सुरंग में प्रवेश कर गया। प्रवेश अंदर जाना, अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा। अब जब उसने एंटर करने के लिए अपना कार्ड उसमें डाला तो वो कार्ड उस जो खांचे है उस बॉक्स में अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो वो सिक्योरिटी पास जो था वो अंदर अपने आप आ गया और उसने उसे उठाया और कार्ड उठाते ही जैसे ही वो वहां पर आया उसने कार्ड उठाया और दरवाजा फिर से बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, सुरंगनुमा रास्ता ऊपर की ओर जाता था। वो सब लोग अंडरग्राउंड रहते थे, जमीन के नीचे जैसे बेसमेंट में होता है तो ऐसे ही। पर उस वहां जो सुरंग थी वो भी बेसमेंट में थी। पर जैसे ही वो सुरंग के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां से जो सीढ़ियां जा रही थी वो ऊपर की तरफ जा रही थी। अब सुरंग से गुजरकर उसको ऊपर की तरफ जाना था, यानी जमीन के ऊपर। अब उसे पहली बार जमीन के ऊपर का सफर करने का मौका मिल गया था, कि मौका अवसर कि अब वो लोग जब सारी कॉलोनी सभी लोग रहते ही जमीन के नीचे थे तो वो कभी भी जमीन के ऊपर गए ही नहीं थे। तो उस सुरंग के कारण उसे इस बात का मौका मिल गया कि वो कैसे जमीन के ऊपर जा सकता है। मगर कहाँ, जमीन के ऊपर उसे कहाँ जाना है ये चीज उसे नहीं पता थी। इसीलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह कि मगर कहाँ, कहाँ जाना था उसे इस बारे में उसे नहीं पता था। पर मौका हाथ लगते ही फिसल गया। मौका, अब उसको अवसर तो मिला, उसको इस बात का एक मौका तो मिला कि वो जमीन के ऊपर जा सकता था, पर उसे जाना कहाँ था ये नहीं पता था। इसलिए उसे लग रहा था कि मुझे अवसर तो मिला पर शायद वो मेरे हाथ से निकल जाएगा। सुरंग में जगह जगह निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। निरीक्षक यंत्र के जांचने वाले कि जैसे कैमरास जो थे वो लगे हुए थे जगह जगह, उसको ये बात नहीं पता थी कि सुरंग में अगर वो इधर उधर घूम रहा है तो वहां पर जो कैमरास है वो उसको कैप्चर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। उसको इस बारे में पूरी कोई जानकारी नहीं थी कि सुरंग में थोड़ी थोड़ी जगह दूरी पर कैमरा जो है वो क्या कहते हैं उसको, निरीक्षक यंत्र
के जांच करने वाले जो यंत्र थे वो लगे हुए थे, जिसकी जानकारी छोटू को नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही, जैसे ही छोटू प्रवेश किया था उस सुरंग में, अंदर गया था, प्रवेश करना, अंदर जाना, भीतर जाना, सबसे पहले जो निरीक्षक यंत्र था उसमें संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। अब जैसे वो उसमें एंटर किया तो सबसे पहले कैमरा ने क्या दिखाया कि वहां पर कुछ ऐसी कि शंकाजनक स्थिति, कि वहां पर कुछ संदेह जो है, कि वहां पर कुछ डाउटफुल सिचुएशन जो है वो बन गई है, कि उसने जो भी से व्यक्ति वहां पर कैमरास देख रहे थे कि वो जांचते हैं कि कोई अननेसेसरी व्यक्ति अंदर तो नहीं आ गया, कोई जानबूझकर एंटर करके हमारा यहाँ पर आकर कुछ खराबी तो नहीं कर रहा। वैसे ही डाउटफुल सिचुएशन जो थी वो बन चुकी थी, वो कैमरा ने दिखा दी थी। और इसलिए इतने छोटे कद का व्यक्ति, क्योंकि वहां पर जितने भी आम लोग थे जो आते थे, जो काम करते थे, उनकी हाइट एक जैसी थी, कि वहां पर अब एक छोटा बच्चा जो था वो चला गया था जिसकी आयु कम थी। तो इतने छोटे, सबसे पहले डाउटफुल सिचुएशन क्या बनी वहां पर, कि इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया, कि उस कैमरे ने क्या दिखाया कि वहां पर आम नॉर्मल जो आते हैं आदमी, उनकी हाइट से कम हाइट का एक व्यक्ति सुरंग में आ चुका है। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने, अब दूसरे कैमरे ने क्या किया, तुरंत उसी समय छोटू की तस्वीर खींच ली, कि उसको उसकी फोटो जो थी वो क्लिक कर ली कि ये व्यक्ति अंदर एंटर किया है। पहले ने ये बता दिया कि एक कम हाइट का व्यक्ति जो है वो सुरंग में आ चुका है, और दूसरे ने ये बता दिया कि वो व्यक्ति कौन है, उसकी तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। जैसे ही ये देखा गया कि ये किसी नियंत्रण केंद्र, कि जहां पर सिक्योरिटी के लिए एक पूरी तरह से एक ऐसा नियंत्रण जिसमें पूरी पूरी तरह से अपने तरफ से कैमरा लगे होते हैं और जांच की जाती है, उस वहां पर उस तस्वीर को अच्छी तरह से परखा गया, कि देखा गया कि ये हमारे काम करने वाले व्यक्तियों में से कोई नहीं है। तो क्या किया गया, उसी समय खतरे की सूचना, कि वहां पर कि कोई अलर्ट कर दिया गया लोगों को कि कुछ ना कुछ गलत है, कोई व्यक्ति गलत जो है वो एंटर कर चुका है, और खतरे की सूचना दे दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान, अब इन सब चीजों से उसको कोई पता नहीं था कि छोटू को क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब काम तो कौन कर रहा था, कैमरास, जो निरीक्षक यंत्र थे, वो सब ये सूचना एक नियंत्रण केंद्र में दे रहे थे, जहां पर एक व्यक्ति इस बात की जांच करता है कि कोई अनजान व्यक्ति जो है वो अंदर ना आ जाए। अब इन सब गतिविधियां, जो भी ये एक्टिविटीज हो रही थी, तस्वीर खींची जा रही थी, ये जांचा जा रहा था कि एक छोटे कद का व्यक्ति अंदर आ गया है, कि ये देखा जा रहा था, उसकी फोटो क्लिक करके हम जल्दी से वहां पर चेक कर लें और साथ ही खतरे की सूचना लोगों तक पहुंचा दें। अब वो अलार्म बजा रहे थे, तो ये सब कुछ छोटू को कुछ पता नहीं था, वो तो अपने आप अपने में अनजान आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए। सिपाही जो सिक्योरिटी ऑफिस से के में काम करते थे, जो अन्य अनजान व्यक्ति को आने से रोकते थे, वो उनको जब पता चला कि अलर्ट होकर खतरे की घंटी बजा दी गई है, जो छोटू को नहीं पता चली, तो वो दौड़े आए और उसको पकड़ लिया। अब छोटू को पकड़कर वो क्या किया, उन्होंने वापस घर छोड़ आए। उन्होंने छोटू को पकड़ा और वापस घर छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके पापा जो है यहाँ पर काम करते हैं, और ये उनका पास उठाकर यहाँ पर आ चुका है, तो उसको वापस वहीं पर उसके घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी, कि माँ को पता चल गया था कि वो कहाँ गया है, कि पापा का पास उठाकर वो उस सुरंग में चला गया है। अब छोटू की खैरियत नहीं थी, अब उसे डर लग रहा था कि अब तो मेरी पिटाई जरूर होगी। अब छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था, कि अब उसे मार का डर किससे था, माँ से, क्योंकि माँ ने पीटना था कि तुम वहां पर क्यों गए, वहां पर छोटे बच्चों को जाने की इजाजत नहीं है। कि पापा ने फिर भी छोटू को बचा लिया, और इसलिए अगर वो सोचता है कि अगर मेरे पापा उस दिन घर में ना होते तो मेरा मार से बचना बिल्कुल मुश्किल था। अब छोड़ो भी, पापा ने क्या कहा छोटू को, बेटा किसने किससे कहा में के लिए आपको याद रखना है ये बातें, कि कौन बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है।
अब यहाँ पर जब मार के डर से वो घर में ही जाता है और माँ उसे मारने लगती है, तो पापा उसे बचाते हुए क्या कहते हैं कि छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, कि तुम इसे अब डांटो ना, कि मैं इसे समझा दूंगा और ये फिर ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, कि दोबारा से ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया और बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र वह स्थान जो है जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। कि वो क्यों कह रही हैं? क्योंकि वहां पर हो सकता है कि वहां पर जो ऑक्सीजन है वो वहां पर कैप्चर ना कर पाते हो, कि वो जो एलियन है वो जमीन के नीचे ही रह सकते हैं और इसलिए उनको सांस लेने में दिक्कत आएगी। कि वो पिता उसको क्या बताते हैं कि बेटा, तुम्हें इसलिए जाने से मना किया जाता है कि जहां पर मैं काम करता हूँ वह स्थान जमीन के ऊपर है और वहां हम लोगों में से आम आदमी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आम आदमी जाता है तो वहां पर वह जीवित ही नहीं रह सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? अब छोटू का सवाल लाजमी था, लाजमी, जरूरी, आवश्यक, कि उसे इस बात की क्यूरियोसिटी थी कि अगर मैं नहीं जा सकता, पापा कह रहे हैं कि आम आदमी वहां नहीं जा सकते, तो पापा तो वहां पर रोज जाते हैं, तो आप कैसे जाते हो वहां? तो मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। अब ये जो एलियंस है वो जमीन के नीचे रहते हैं और उनको जमीन पर आने के लिए क्या करना पड़ता है कि उन्हें एक स्पेस सूट पहनना पड़ता है। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इस स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। कि वो जो धरती पर जो ठंड है उसको, अब वो कहाँ रहते हैं ये हमें नहीं बताया गया, पर मैं आपको इतना बता देती हूँ कि ये सब जो एलियंस है वो कहाँ रह रहे हैं, मंगल ग्रह पर। कि ये मंगल ग्रह पर रह रहे हैं, हमारी पृथ्वी पर नहीं। तो इसलिए वो मंगल ग्रह पर बेसमेंट में, वहां की जो जमीन है उसके नीचे रहते हैं और वहां पर उनको जो है वो रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो ऑक्सीजन है वो जितनी जरूरी है उतनी मिलती है। पर जैसे वो मंगल की ग्रह की जमीन पर आना चाहते हैं तो वो बिना स्पेस सूट के नहीं आ सकते। अब वो बता रहे हैं कि हम वहां की ठंड को, कि वहां पर इतनी ठंड होती है कि हम वहां पर जीवित नहीं रह सकते और हमें वहां पर ठंड से बचाने का कार्य कौन करता है? स्पेस सूट, जो हमें ऑक्सीजन देता है और ठंड से बचाता है। और खास किस्म के जूतों की वजह से, कारण कि अब वहां पर जाने के लिए सिर्फ एक सूट ही नहीं पहनना पड़ता, खास तरह का अलग तरह का एक जूते भी पहनने पड़ते हैं, जिनके कारण जमीन के ऊपर चलना मुमकिन होता है। मुमकिन, आसान, कि वहां पर चलने के लिए एक अलग तरह के जूते पहनने पड़ते हैं, अलग तरह का स्पेस सूट पहनना पड़ता है, फिर वहां पर जाया जा सकता है। जमीन पर चलने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्रशिक्षण सिखलाई, कि एक ट्रेनिंग दी जाती है, एक तरह से एक अलग तरह की ट्रेन किया जाता है हमें, तभी हम उस सूट और उन जूतों की सहायता से उस जमीन पर चल सकते हैं। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि मैंने आपको अभी बता दिया, क्योंकि आपको लगेगा कि धरती पर जब से हम चैप्टर पढ़ रहे थे बताया नहीं था, कि आपको लगता है कि धरती पर चलना कैसे मुश्किल है। तो वो सब कहाँ रहते हैं जो ये लोग हैं? वो मंगल ग्रह पर। और मंगल ग्रह पर कहाँ रह रहे हैं? वो जमीन के नीचे। और जमीन, मंगल ग्रह की जमीन पर आने के लिए उनको स्पेस सूट और एक तरह के बूट पहनने पड़ते हैं। अब उसके पापा क्या बता रहे हैं आगे, कि एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर, बेटा अंडरलाइन कर लो, अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि छोटू कहाँ रहता था, कि अपनी कॉलोनी में, पर उसके साथ आप लिखोगे मंगल ग्रह पर बनी हुई एक कॉलोनी जो जमीन के नीचे थी। तो अब उसने क्या बताया कि जब मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के, हमारे पुरखे पुरखे पूर्वज, जो उनके पूर्वज से वो जमीन के ऊपर रहा करते थे। क्या वो कह रहा है कि उसके पिता उसको क्या बता रहे हैं? वो एलियन है, मैंने आपको बता दिया कि वो मंगल ग्रह पर रहते हैं, पर
वहां पर कहाँ रहते हैं, बेसमेंट में, कि एक जमीन के नीचे बनी हुई कॉलोनी। और वो क्या बता रहे हैं अपने बेटे को कि वहां पर हम जब पहले हमारे पूर्वज पूर्वज पुरखे जो थे वो पहले यहाँ पर बिना किसी यंत्रों की मदद के, बिना किसी पोशाक के, अभी इसने बता दिया ना कि वहाँ की ऑक्सीजन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्पेस सूट पहनना पड़ता है, एक खास किस्म के जूते पहनने पड़ते हैं, वहां पर चलने के लिए अपने आप में एक ट्रेनिंग शिविर होता है, वहां पर ट्रेन किया जाता है व्यक्ति को, तब वो वहां की धरती पर चल सकता है। पर जब हमारे पूर्वज थे तो वो आसानी से वहां पर रहते थे। पर धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा, इन्वायरमेंट जो था वो चेंज होने लगा। बेटा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मंगल ग्रह पर रहना या मंगल ग्रह की धरती पर छोटू के पिता या छोटू के लिए चलना क्यों मुश्किल था, या वहां पर जीवन क्यों संभव नहीं था। तो इसके लिए आपको इस पैराग्राफ में से आंसर देना है कि वहां पर सबसे पहले क्या हुआ, एनवायरमेंट में जो चेंजेस आए, जो वातावरण में परिवर्तन आए, जिसके कारण जो कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। अब ये याद रखना, ये धरती कौन सी है, हमारी पृथ्वी नहीं, अर्थ नहीं, सिर्फ वो किसके बारे में बता रहा है, मंगल ग्रह के बारे में। कि वहां पर धीरे धीरे जो जीव थे वो पहले धरती पर रहते थे, एक एक बाद एक करके, थोड़े थोड़े करके वो जीव जो थे वो मरने लगे। इन सब के मरने का कारण क्या था, सूरज में हुआ परिवर्तन। कि जो चेंजेस थे वो किस कारण हो रहे थे, कि सूरज में परिवर्तन हो रहा था, कि सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, गर्मी मिलती है। इन्हीं के कारण जीवों का पोषण पोषण जीवन, कि उन्हीं के कारण इस एनवायरनमेंट में जब तक सूर्य है तब तक हमारा जीवन संभव है। और जैसे ही सूर्य में परिवर्तन हुआ, उसमें चेंजेस आए, तो सबसे पहले क्या हुआ कि एनवायरनमेंट जो था बिल्कुल चेंज हो गया और प्राकृतिक का संतुलन जो था वो बिगड़ गया, बैलेंस, संतुलन, बैलेंस। कि वो बैलेंस बिगड़ने के कारण क्या हुआ कि सबसे पहले पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव अक्षम साबित हुए। अक्षम को कर दो कि जो जीवन जीने योग्य न रहे, एक तरह से मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंडरलाइन करके लिख लो बेटा, अक्षम कि जीवन जीने योग्य न रहे। केवल हमारे पूर्वजों ने, अब वो कह रहा है कि ये सब किनके साथ हुआ, केवल हमारे पूर्वजों के साथ। कि अब तो हम लोग पहले ही अपने आप को सिक्योर करने के लिए जमीन के नीचे कॉलोनी बनाकर रहते हैं, तो इसलिए ये सब उन लोगों के साथ हुआ अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर। तकनीकी ज्ञान के नई नई टेक्नोलॉजी को सीखने के कारण, नई नई टेक्निक सीखने के कारण हमें क्या किया, हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। कि वहां अपने आप को सिक्योर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए जमीन के नीचे अपना घर बना लिया और जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे। अब जमीन के ऊपर क्या है, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट से लगाए हुए हैं, यंत्र से लगाए हुए हैं, जो सूर्य से शक्ति लेते हैं, सूर्य से रोशनी लेते हैं, सूर्य से गर्मी लेते हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो धरती के नीचे आराम से जीवन जी रहे हैं। और इन्हीं के कारण वो क्या कह रहा है कि हम जहाँ पर जमीन के नीचे जीवन जी रहे हैं, वह यंत्र, वह जो लगाए गए यंत्र, इंस्ट्रूमेंट है, वो सुचारू सही ढंग से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। सतर्कता, सावधानी, कि पूरी तरह से हमें इस बात के लिए सावधान रहना पड़ता है कि वो जो हमारे लगे हुए यंत्र है वो सही तरह से काम करें, क्योंकि सूर्य से मिलने वाली शक्ति और रोशनी और गर्मी के कारण ही जमीन के नीचे उनका जीवन संभव है। अब इसके साथ ही वो क्या बता रहा है कि मुझ जैसे, कि मैं भी वहां पर काम करता हूँ, ये कौन बात कर रहा है, छोटू के पिता, कि मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग, चुनिंदा चुने हुए लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। कि अब वो मंगल ग्रह की धरती पर सुरंग के रास्ते से क्यों जाते हैं, कि वहां पर जो लगे हुए यंत्र हैं जिनसे सूर्य की रोशनी और सूर्य की गर्मी लेकर जमीन पे के नीचे बनी हुई कॉलोनी के लोगों को जीवन देने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो देते हैं, तो इसलिए मैं वहां पर काम करता हूँ। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा, मंशा की इच्छा, अंडरलाइन करके लिख लो, मंशा इच्छा जाहिर की, अपने पिता को बताई। कि उसने क्या कहा, कि जो उसने के पापा से बता रहे थे वो सब बातें सुनकर, कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। अब उसके साथ ही उसके पिता उसे क्या बता रहे हैं
कि अगर तुम ऐसा करना चाहती हो, तुम मेरी तरह स्पेसशिप में जाना चाहती हो, वहां पर ऐसा इन यंत्रों को वो एक तरह से वो से ये सलाह दे रहे हैं कि ये काम बिना पढ़े नहीं हो सकता। किसी भी यंत्र को चलाने के लिए, किसी भी टेक्निक को सीखने के लिए सबसे पहले पढ़ाई बहुत जरूरी है। माँ और पापा की बात सुननी होगी। अब साथ में माँ भी कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये अपने आप वहां चला जाता तो इसकी सेफ्टी के लिए, इसके जीवन की सुरक्षा के लिए खतरा हो जाता, क्योंकि वहां की ऑक्सीजन में ये सरवाइव नहीं कर पाता। क्योंकि वहां पर उसको उसने पहले ही बता दिया कि एक स्पेस सूट पहनना पड़ता है, तो इसलिए उसने कहा कि अब तुम दोबारा से वहां नहीं जाओगे और माता पिता की बात मानोगे। अब दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। कंट्रोल रूम के जहां से वो सारा कंट्रोल करते हैं, उस रूम का वातावरण बदला हुआ था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया और स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था, दिखाई दे रहा था। वह बताने लगा कि अब उन्होंने जब अपना काम खत्म करके वापस आने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि कंट्रोल रूम जहाँ से वो पूरी जांच, पूरी सिक्योरिटी के बारे में पूरी तरह से अपनी पकड़ रखते हैं कि हमें सब कुछ पता है क्या हो रहा है, कि उसने क्या बताया एक व्यक्ति ने कि वहां पर एक बिंदु था जो जो ये बता रहा था कि आसमान में कोई तारा नहीं है, कि कोई कंप्यूटर से ये पता चल रहा था कि कुछ अलग से हुआ है। अब वहां पर पिछले कुछ घंटों के दौरान जो सिचुएशन बदली थी, उसके कारण कोई कुछ ना कुछ उनकी धरती की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। बेटा आज का चैप्टर मैं इसी पेज पर यहाँ खत्म कर रही हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन हो